हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग फ्रेंड्स बिहार एसआई का सेट प्रैक्टिस नंबर 21 देखेंगे। ठीक फ्रेंड्स, इससे पहले का आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत संयोजन को चिन्हित कीजिए। तो फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा ऐसा है जो गलत मेल है, उसको चिन्हित करना है। देखिए, जे एल बियर्ड जो है टेलीविजन का आविष्कार किया था, बिल्कुल सही है। जेम्स वाट जो है वो स्टीम स्टीम इंजन का आविष्कार किया था। और ए जी बेल है ना, ये बेल जो है फिर ये टेलीफोन का आविष्कार किया है। और जबकि फ्रेंड्स ये फ्लेमिंग जो है, फ्रेंड एलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है पेनिसिलिन की खोज की है ना, ना कि जे जे क्रिसिस है ना। ये क्या फ्रेंड, बी जो है ये गलत हो जाएगा, है ना। पेनिसिलिन की खोज किसने की है तो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। आप लोग साथ साथ आंसर देने का कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इटली के पुनर्जागरण का कवि कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इटली के पुनर्जागरण का कवि किसे माना जाता है तो दांतो दांतो, है ना। देखिए, पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस नगर में माना जाता है। इटली के महान कवि कौन तो दांतो का जो है, दांतो को जो है पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। इसका जन्म जो है वो फ्लोरेंस नगर में ही हुआ था। ठीक फ्रेंड्स, इनकी पुस्तक है फ्रेंड एक डिवाइन कॉमेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में थॉमस कप दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, थॉमस कप जो है आप लोग ध्यान रखेंगे बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परविशियस एनीमिया, है ना, किसकी कमी के कारण होती है। तो फ्रेंड्स, ये विटामिन B12 है ना, साइनो कवाला माइन के कमी के कारण होता है। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण उत्पन्न करता है। तो फ्रेंड्स, मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण उत्पन्न कौन करता है तो मलेरिया बुखार, है ना, मलेरिया बुखार द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइटर्स किस देश की समाचार एजेंसी है। तो फ्रेंड्स, राइटर्स जो है ये किसकी समाचार एजेंसी है तो ब्रिटेन की समाचार एजेंसी है राइटर्स। नेक्स्ट, डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है। तो फ्रेंड्स, डॉपलर प्रभाव जो है वो ध्वनि से संबंधित होता है ना। जब किसी ध्वनि स्रोत एवं श्रोता के बीच अपेक्षित गति होती है फ्रेंड, तो क्या होता है, श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति उसकी वास्तविक आवृत्ति से अलग सुनाई पड़ती है। इसे ही फ्रेंड्स क्या तो डॉपलर प्रभाव कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइट हॉल है फ्रेंड्स, व्हाइट हॉल है। तो फ्रेंड्स, व्हाइट हॉल क्या होता है ना, तो व्हाइट हॉल जो होता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के कार्यालय का नाम क्या होता है तो व्हाइट हॉल होता है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का, है ना, लंदन कार्यालय। अगर ये व्हाइट हाउस पूछ देता तो फ्रेंड वो क्या हो जाता है तो अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यालय हो जाता है ना, सॉरी निवास स्थल हो जाता है ना व्हाइट हाउस। ये व्हाइट हॉल पूछ रहा है तो ब्रिटेन के गवर्नमेंट, जो ब्रिटेन गवर्नमेंट का लंदन का कार्यालय हो जाएगा, है ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम में गुजरात से उत्तर में दिल्ली तक फैली पर्वतमाला डैश कहलाती है। तो फ्रेंड्स, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, क्या कहलाती है तो अरावली पर्वत श्रेणी कहलाती है, जो राजस्थान मरुभूमि की पूर्वी सीमा पर गुजरात अहमदाबाद से दिल्ली तक फैली हुई है। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारासीटामोल उपयोग में लाया जाता है। तो फ्रेंड्स, पारासीटामोल जो है वो शरीर के दर्द निवारक में, है ना फ्रेंड्स। देखिए, पारासीटामोल का उपयोग शरीर के दर्द निवारक तथा बुखार को कम करने के लिए किया जाता है। इसे ज्वारनाश दवा के रूप में भी प्रयोग किया जाता है पारासीटामोल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले गोवा में डैश का शासन था। तो फ्रेंड्स, गोवा में जो पहले पुर्तगालियों का शासन था आज़ादी के बाद तक, है ना फ्रेंड्स। भारत में स्वतंत्रता के बाद भी गोवा जो है पुर्तगालियों के कब्जे में था। ठीक फ्रेंड्स, उसे जो फ्रेंड्स भारत में 1961 ईस्वी में जो है मिलाया गया बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनोकल्चर एक विशिष्ट लक्षण है। फ्रेंड्स, मोनोकल्चर का एक विशिष्ट लक्षण क्या होता है तो स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का, है फ्रेंड्स। देखिए, मोनोकल्चर वैसी कृषि प्रणाली जिसमें एक समय में एक फसल, पौधे या पशुधन प्रजाति या नस्ल की खेती की जाती हो, है ना, उसे क्या मोनोकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किसके द्वारा की गई थी। फ्रेंड्स, संविधान के 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा जो है ना मतदान करने की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन आपसे कभी पूछेगा आपको संविधान के किस आर्टिकल के तहत जो है मतदान करने की, है ना, शक्ति प्राप्त है, तो आप लोग फ्रेंड्स आर्टिकल ध्यान रखेंगे 326। ठीक फ्रेंड्स, देखिए 61वें संविधान संशोधन द्वारा, है ना, अनुच्छेद 326 को संशोधित किया गया और मतदान की आयु जो फ्रेंड्स 21 वर्ष से घटाकर इतना तो 18 वर्ष कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, 11 जुलाई को जो है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और 11 मई को जो फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। और 9 अक्टूबर को जो फ्रेंड्स विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। और 11 दिसंबर को विश्व बाल कोष दिवस तथा तथा विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 81 वर्ष की आयु में भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति कौन थे।
तो फ्रेंड्स ये थे मोरारजी देसाई, ध्यान रखेंगे। देखिए मोरारजी देसाई जो है भारत सहित विश्व में जो है सर्वाधिक उम्र कितना, तो 81 वर्ष की आयु में प्रधानमंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति हैं मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष। फ्रेंड्स आप लोग बता सकते हैं, तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष जो है फ्रेंड वो एनी बेसेंट थी, जो कि 1917 का कलकत्ता अधिवेशन की उन्होंने अध्यक्षता की थी। और ये मतलब भारत प्रथम महिला पूछ रहा है, अगर ये पूछता कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस में प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो फ्रेंड्स वो हो जाता सरोजिनी नायडू, जो कि कानपुर का अधिवेशन 1925 में की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू जी ने की थी। फ्रेंड्स हम लोग ऐसी चैनल पे ना आधुनिक भारत इतिहास का हर चैप्टर वाइज हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन देख रहे हैं। आपने अगर वो सीरीज से अगर जुड़ जाते हैं तो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। वहाँ पे हम लोग इसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ चुके हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुवांशिकी उत्परिवर्तन किसमें होता है। तो फ्रेंड्स अनुवांशिकी उत्परिवर्तन जो है वो क्रोमोसोम में होता है। ठीक फ्रेंड्स, किसमें होता है, तो क्रोमोसोम में होता है। ठीक है। भौतिक विज्ञान में पहला नोबेल पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति कौन थे। तो फ्रेंड्स भौतिक विज्ञान में पहला नोबेल पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति हैं फ्रेंड्स विलियम रॉन्टजेन, है ना। विलियम रॉन्टजेन को जो फ्रेंड्स रॉन्टजेन को है फ्रेंड्स सन 1901 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक, है ना, विलियम रॉन्टजेन को जो फ्रेंड्स उसने एक्स किरणों की खोज की थी। एक्स किरणों की खोज जो फ्रेंड्स उन्होंने 1895 में की थी। इसी खोज के लिए फ्रेंड्स 1901 ईस्वी में भौतिकी में प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईएनएस विराट भारतीय नौसेना की सेवा में है। तो फ्रेंड्स कब क्या है, तो विमान वाहक है ना फ्रेंड्स। आईएनएस विराट हो जाएगा, आईएनएस विक्रांत हो जाएगा, है ना फ्रेंड्स। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं का साक्षरता प्रतिशत कितना है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं का साक्षरता दर 64.6% है। ठीक फ्रेंड्स, आप लोग फ्रेंड्स भारत का पुरुष साक्षरता दर बताएंगे 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है। और राजस्थान नहर जो है फ्रेंड्स पानी प्राप्त करता है। तो फ्रेंड्स राजस्थान नहर जो है सतलज नदी और व्यास नदी दोनों से पानी प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित नदी प्रणाली से, है ना, द्विविभाजित होती है। तो फ्रेंड्स वो चंबल और साबरमती। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन है सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। देखिए लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक एसिड जो है वो दूध में पाया जाता है ना। एसिटिक अम्ल जो है वो सिरका में पाया जाता है ना। साइट्रिक अम्ल जो है वो नींबू में पाया जाता है और ब्यूटेरिक अम्ल जो है वो खट्टा मक्खन में पाया जाता है। फ्रेंड्स आप लोग मिला लेंगे 102 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुद्र सागर झील जो राष्ट्रीय पार्क के रूप में घोषित की गई है यह कहाँ है। तो फ्रेंड्स रुद्र सागर झील जो ये त्रिपुरा में है। यह जो है आद्भूमि स्थल है ना, वेटलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम विजय मतलब सर्वप्रथम चढ़ने वाले, है ना, डैश में प्राप्त की गई, मतलब कौन सबसे पहले चढ़ा हुआ, मतलब विजय प्राप्त किया चढ़ने में, तो उसी के बारे में करा फ्रेंड। ये 29 मई, है ना, 1953 ईस्वी को कर्नल हंट के नेतृत्व में फ्रेंड तेनसिंग नोगे एवं एडमंड हिलेरी को जो है सर्वप्रथम माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने का श्रेय मिला है। ठीक है, कब, 29 मई 1953 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांड की लड़ाई, है ना, किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो फ्रेंड्स सांड की लड़ाई जो है ये स्पेन, है ना, स्पेन का क्या है, तो अत्यधिक चर्चित खेल है जिसमें फ्रेंड एक व्यक्ति सांड सांड से लड़ता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश रोग जो फ्रेंड्स पानी के माध्यम से होता है। फ्रेंड्स हैजा, है ना, हैजा जो है जल संक्रमण से होता है फ्रेंड्स। ठीक है, उसमें जनित है हैजा जीवाणु जनित तथा चेचक जो है फ्रेंड वो वायरस जनित होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो फ्रेंड्स हम लोग पॉलिटी का जो सेट प्रैक्टिस चल रहा है फ्रेंड्स उसमें हम लोग डिस्कस किया ना, किसमें, तो अनुच्छेद 61 में जो फ्रेंड्स है ना महाभियोग का वर्णन है संविधान में राष्ट्रपति का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि लगान एवं मूल आयोग CACP की स्थापना डैश में हुई थी। तो फ्रेंड्स सुन लेंगे 1965 में ना कृषिगत कीमत आयोग की स्थापना की गई थी। इसी का स्थान नाम बदल के जो फ्रेंड 1985 ईस्वी में, है ना, कृषिगत लगान एवं मूल आयोग कर दिया गया फ्रेंड। ये आयोग जो है फ्रेंड वो MSP है, MSP का मूल्य निर्धारण करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्र आय सामंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। तो फिर केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, है ना, है ना, CSO, है ना। भारत में राष्ट्र आय का अनुमान जो है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, है ना, CSO द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना जो फ्रेंड्स 1951 ईस्वी में की गई थी और CSO का मुख्यालय फ्रेंड्स नई दिल्ली में है। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि जो फ्रेंड्स, है ना, क्योंकि जो फ्रेंड्स वो क्या था, तो एक शहरी सभ्यता है ना। हड़प्पा सभ्यता जो है सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, तो एक शहरी सभ्यता है। उसका राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले निर्वाचन मंडल में होता है। तो कौन होता है फ्रेंड, तो लोकसभा का निर्वाचित सदस्य,
राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य एवं सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो है राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। ठीक है, अगर ये उपराष्ट्रपति पूछता तो लोकसभा राज्यसभा द्वारा होता और दोनों के मनोनीत सदस्य भी होते हैं, है ना। राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य मत नहीं देते हैं फ्रेंड्स, है ना। ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पॉलिटी के सीरीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किस नदी के संगम पर बसा है? तो पाटलिपुत्र जो है वो गंगा एवं सोन नदी, है ना, सोन नदी के संगम पर बसा है। अब पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो हम लोग जब प्राचीन भारत पढ़ रहे थे उसमें डिस्कस किया था किसने, तो उदयन ने, है ना, गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक राजधानी को बसाया था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो फ्रेंड्स निम्नलिखित में से जो है गुजरात राज्य की तटरेखा जो फ्रेंड्स वो सबसे लंबी है फ्रेंड्स। उसके बाद देखेंगे तो आंध्र प्रदेश आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन और रात कब बराबर होता है? सूर्य जो है विषुवत रेखा के ऊपर होता है फ्रेंड, तो दिन और रात बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ विधान परिषद है? फ्रेंड्स इन इन सभी ऑप्शनों में फ्रेंड्स केवल बिहार में जो है वो विधान परिषद है। ठीक है, ये सभी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आश्रम व्यवस्था का दूसरा स्तर स्तर क्या होता है? तो आश्रम व्यवस्था का दूसरा स्तर है फ्रेंड्स संन्यास, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति में कितनी पुरुषार्थ हैं, है ना, पुरुषार्थ कितने हैं? तो 4 पुरुषार्थ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? एक तरफ साहित्यकार है उसकी भाषा दिया है फ्रेंड, ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी बंगला भाषा, बिल्कुल सही है। जयशंकर प्रसाद जो है वो हिंदी भाषा, है ना। उसके बाद है ना फकीम मोहन सेनापति जो है वो उड़ीसा, सही है फ्रेंड, है ना। उसके बाद चंदू मेनन जो है वो तमिल नहीं होगा फ्रेंड, वो मलयालम भाषा के, है ना, उपन्यासकार थे। ठीक है, दो स्थानों के समय को प्रभावित करता है। तो फ्रेंड्स दो स्थानों को समय को प्रभावित करता है देशांतर रेखा, है ना। देशांतर के आधार पर ही किसी स्थान का समय ज्ञात किया जाता है ना फ्रेंड्स। और दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को जो फ्रेंड्स वो क्या कहते हैं? तो ये गोड़, है ना, GORE जो है दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को कहते हैं। ठीक है, और ध्रुव पे जो फ्रेंड वो कम नहीं होता है ना, ध्रुव पे 0 होता है दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ का क्या होता है? तो अधिकता होता है। तो फ्रेंड्स किस प्रकार की मिट्टी में? तो जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो है भारत में लगभग 22% क्षेत्र में पाया जाता है। यह मिट्टी नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है। यह मिट्टी जो है पोटास की बहुलता होती है, लेकिन नाइट्रोजन फास्फोरस तथा ह्यूमस की कमी होती है। तो ये कार्बनिक पदार्थ की अधिकता किसमें होती है? तो जलोढ़ मिट्टी में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फ्रेंड, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। तो फ्रेंड भारत में कोयला कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो झरिया, है ना, सॉरी झरिया कहाँ पड़ता है? तो ये झारखंड में पड़ता है। अभ्रक जो फ्रेंड वो हजारीबाग हो जाएगा। ठीक है, हजारीबाग। ठीक है, उसके बाद लोहा जो फ्रेंड वो कहाँ हो जाता है? तो राउरकेला। राउरकेला कहाँ पड़ता है? तो फ्रेंड उड़ीसा में पड़ता है ना। लिग्नाइट जो फ्रेंड लिग्नाइट कहाँ थे? नवेली। नवेली कहाँ है? तो तमिलनाडु में है फ्रेंड्स। ठीक है, आप लोग जो फ्रेंड 1 से 2 बार इसको रिकॉल कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसोकोन वो रेखा है जो जो ऐसे स्थानों को जोड़ती है जो समान है। क्या है? तो एक बिंदु से यात्रा काल। देखिए क्या होता है फ्रेंड, आइसोकोन, आइसो का अर्थ होता है बराबर और कोण का अर्थ होता है समय। ठीक है, तो राष्ट्र आपातकाल के समय लोकसभा की अवधि को जो है अधिकतम कितनी समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो फ्रेंड्स कितनी समय के लिए? संसद विधि द्वारा जो है एक बार में अधिकतम 1 वर्ष, मतलब ये 12 महीने, है ना, 12 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब न तो लोकसभा के अध्यक्ष और न ही उपाध्यक्ष उपलब्ध हो तो ऐसी स्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा चुने गए पीठासीन अधिकारियों के पैनल में कोई एक सदस्य, है ना फ्रेंड्स, लोकसभा का अध्यक्षता करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिन विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है? फ्रेंड्स विश्व जल दिवस के रूप में जो है 22 मार्च को फ्रेंड्स विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 22 मई को विश्व, है ना जी, सॉरी 22 मई को जैविक विविधता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, है ना, नर्मदा नदी के संबंध में, है ना, सभी तथ्य सही है सिवाय इसके सिवाय। तो इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है। ये जो फिर वो मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है, क्षिप्रा नदी के किनारे। ठीक फ्रेंड्स, ये है ना नर्मदा नदी के किनारे नहीं है महाकालेश्वर मंदिर। बाकी सब जो है सही है। देखिए नर्मदा नदी के किनारे अमरकंटक के निकट, है ना, नर्मदा जो है कहाँ निकलती है? तो अमरकंटक के निकट से निकलती है नर्मदा नदी, बिल्कुल सही है। यह माउंट रॉक्स के समूह के बीच से बहती है, बिल्कुल सही है। नर्मदा नदी का प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बन गया है ना। तो ये है ना सही, सब तीनों सही है। और ये बी जो है ये महाकालेश्वर मंदिर जो है मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में स्थित है, क्षिप्रा नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश की मुक्ति के समय पाकिस्तान का शासक कौन था? तो फ्रेंड कौन था? याहा, है ना, याहा खान, है ना। कब? तो 25 मार्च 1969। ठीक है, पाकिस्तान का ये तीसरे राष्ट्रपति था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
युवा संगठन पाया जाता है? तो फ्रेंड्स जनजातीय समाज में जो है युवा संगठन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन समस्या जनजातीय जीवन से संबंधित नहीं है? तो फ्रेंड्स जनजातीय जीवन में जो है छुआछूत संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के स्टॉक एक्सचेंज को कौन नियमित करता है? तो फ्रेंड्स देश के स्टॉक एक्सचेंज को सेबी नियंत्रित करता है और सेबी की स्थापना जो है वो 1988 में हुई थी। ठीक फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजाति जो ओडिशा के पहाड़ से संबंधित है? तो फ्रेंड्स ओडिशा के जो है जुआंग, ध्यान रखेंगे, जुआंग भारत की आदिम जनजाति का प्रतिनिधित्व माना जाता है जो कि उड़ीसा की है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स बीबी का मकबरा जो है औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है और यह जो फ्रेंड्स औरंगजेब की पत्नी है ना राबिया उद्दौरानी का मकबरा है। ताजमहल के अनुसार मतलब मिलता जुलता यह स्वरूप बनाया गया था, इसलिए इसे जो है दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दच्ची ग्राम अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स दच्ची ग्राम वन अभयारण्य जो है वो जम्मू कश्मीर राज्य की राजधानी श्रीनगर में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियना ऑस्ट्रेलिया किस देश के किनारे बसा है? तो फ्रेंड्स विनिया जो है वियना जो है फ्रेंड वो ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी है जो डेन्यूब है ना, डेन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स सौर विकिरण की माप के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण जो है एक्टिनोमीटर, ध्यान रखेंगे कौन है? तो एक्टिनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र फिर वो लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का 100वां संसद सदस्य कौन है? तो फ्रेंड्स संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन है? तो दक्षिण सूडान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के विशाल स्वर्ण क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका के निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो फ्रेंड्स दक्षिण अफ्रीका के विट्स रेड पहाड़ी पर जो स्थित है ट्रांसवाल क्षेत्र है ना फ्रेंड्स, ये जो है स्वर्ण उत्पादन के लिए विख्यात है और जोहान्सबर्ग को जो है फ्रेंड्स जहाँ का स्वर्ण नगर कहा जाता है। फ्रेंड्स ये किस पर्वत श्रेणी पे है? तो विटवाट रेड, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम संपूर्ण भारतीय फिल्म जो 1913 ईस्वी में बनी थी उसका नाम क्या है? तो फ्रेंड्स क्या नाम है? तो राजा हरिश्चंद्र है ना, भारत में निर्मित प्रथम पूर्ण रूपेण स्वदेशी फिल्म है फ्रेंड कौन? तो राजा हरिश्चंद्र जो कि फ्रेंड्स 1912 ईस्वी में निर्मित हुई थी और 3 मई 1913 ईस्वी को जो फ्रेंड वो प्रदर्शित हुई थी। इसका निर्माता कौन था फ्रेंड? तो दादा साहेब फाल्के थे। भारत में जो फ्रेंड पहली बनी है ना सफल फिल्म थी ये, है ना, दादा साहेब फाल्के के नाम से ना फ्रेंड दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है फिल्म क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, टॉर्नेडो निम्नलिखित में से मेल खाता है? तो फ्रेंड्स ये टॉर्नेडो जो है वो क्या होता है? तो ये क्या है? चक्रवात है ना फ्रेंड्स, है ना, ये क्या है? क्या है? चक्रवात है। चक्रवात से उत्पन्न होने वाली स्थानीय आंधी को टॉर्नेडो कहते हैं जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के मिसिसिपी के मैदान में जो फ्रेंड वसंत या ग्रीष्म ऋतु में प्राय दोपहर में उत्पन्न होता है फ्रेंड्स, ये चक्रवात का है ना। कहीं पर पूछेगा ये टॉर्नेडो चक्रवात जो है किस देश से संबंधित है? तो फ्रेंड्स संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। विली विली पूछेगा तो वो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, है ना। टाइफून पूछेगा तो वो चाइना हो जाएगा, है ना, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? तो फ्रेंड्स 1921 ईस्वी में दयाराम सहनी के नेतृत्व में, है ना, पश्चिमी पंजाब के हड़प्पा नगर स्थल में हड़प्पा सभ्यता का पता लगा था फ्रेंड। तो सर्वप्रथम कौन सा जगह खोजा गया था? तो हड़प्पा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? तो फ्रेंड देखिए 5 तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार निम्नलिखित में से एक आधार पर जो है नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है, मतलब वो 5 आधार ये है। जन्म से, ठीक है, उसके बाद वंशानुक्रम के द्वारा, ठीक है, देशीकरण के द्वारा, पंजीकरण के द्वारा और भूमि विस्तारण के द्वारा। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है, आप लोग लेकिन वो 5 याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी डैम किस नदी पर स्थित है? तो फ्रेंड्स टिहरी डैम जो है भीलगना तथा भागीरथी के संगम पर बना है ना टिहरी डैम, ठीक है। आप लोग बताएंगे फ्रेंड ये किस राज्य में है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो फ्रेंड सिंधु फ्रेंड देखिए ये भारत का मैप है, ठीक है, यहाँ पे जो फ्रेंड वो तिब्बत है। तिब्बत की जो मानसरोवर झील है वहाँ से फ्रेंड ये सिंधु नदी निकलती है, फिर सतलज नदी निकलती है और इधर से फ्रेंड ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है तिब्बत के मानसरोवर लेक से। तो फिर ये तिब्बत के मानसरोवर लेक से जो है सिंधु नदी निकलती है, सतलज नदी भी निकलती है और ब्रह्मपुत्र नदी भी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है?
एंड वो संसद के पास हो सकती है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या को बढ़ा सके। अभी प्रेजेंट में फ्रेंड वो 34 है ना, 34 उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर्षण विद्युत के आविष्कारक हैं। तो घर्षण विद्युत के आविष्कारक कौन है? तो थेल्स जो है वो घर्षण विद्युत के आविष्कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1916 ईस्वी में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की? तो फ्रेंड्स किसने की थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट है ना, और किसके द्वारा? तो बाल गंगाधर तिलक ना फ्रेंड्स। देखिए इनमें से दिया हुआ है, एनी बेसेंट दिया हुआ ना, श्रीमती एनी बेसेंट की प्रेरणा से 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में प्रथम होम रूल लीग की स्थापना की, और सितंबर 1916 में श्रीमती एनी बेसेंट ने मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी। ठीक फ्रेंड्स, दोनों पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जाति जो है अति पिछड़े वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है? तो वो कुशवाहा जो है वो अति पिछड़े वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक वर्ण है? तो फ्रेंड ये ब्राह्मण है ना, वर्ण है ना, ब्राह्मण, वर्ण व्यवस्था आप लोग जान रहे हैं, तो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य और शूद्र है ना। ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला वस्तुकार कौन था? फ्रेंड ताजमहल का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां की देखरेख में उस्ताद ईसा खान ने संपन्न कराया था। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी? तो फ्रेंड्स वो कौन था? तो बेलगांव है ना, बेलगांव का अधिवेशन जो कि 1924 में हुआ था। इसमें भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का 40वां अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु में जो है वो लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए वायु दबाव बनाती है फ्रेंड्स सभी दिशाओं से, है ना, वायु जो है दबाव बनाती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और फ्रेंड वायु दबाव को जो है मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, और वायु दबाव जो है वो सभी दिशाओं से जो है वायु दबाव बनाती है। ठीक है, वायु जो है सभी दिशाओं से दबाव बनाती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दो स्थानों के अनुदैर्घ्य का अंतर 15 डिग्री है। ठीक है, तो उसके स्थानीय मान में कितना समय में अंतर होगा? फ्रेंड देखिए, है ना, 1 डिग्री का डिफरेंस जो होता है सूर्य को ट्रेवल करने में फ्रेंड वो 4 मिनट का समय लगता है। तो फ्रेंड 15 डिग्री में कितना हो जाएगा? आप लोग करेंगे तो फ्रेंड 15 डिग्री में कितना हो जाएगा? तो 60 मिनट हो जाएगा ना, मतलब 1 घंटा। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुधवा नेशनल पार्क स्थित है। तो फ्रेंड्स दुधवा नेशनल पार्क जो ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है, और इसे जो है ना प्रोजेक्ट टाइगर में भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थीन बांध जिस नदी पर स्थित है वह है? फ्रेंड्स थीन बांध जो है पंजाब में रावी नदी पर बनाया गया है। इसे जो फ्रेंड रंजीत सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है, रंजीत सागर बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक हैं? तो कौन है? तो थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक एनी बेसेंट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादर एवं नागर हवेली तथा दमन द्वीप की राजधानी कहाँ है? तो फिर कहाँ है? तो सिलवासा है ना, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो फ्रेंड्स सुनेंगे, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा संविधान के भाग 3 में जो फ्रेंड्स अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया, जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। यह अधिनियम जो फ्रेंड वो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। इसमें जो फ्रेंड्स 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। तो कब जोड़ा गया फ्रेंड? तो ये 1 अप्रैल 2010 ईस्वी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अंतर्गत डैश द्वीप है? तो भारत में कितने द्वीप है वो पूछ रहा है। भारत के अधिकतर क्षेत्र में द्वीपों की कुल संख्या जो है 200 है ना 47 मानी जाती है, जिसमें 204 जो है बंगाल की खाड़ी में है, और 43 जो है वो अरब सागर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम डिजिटल कंप्यूटर था? तो यूनिबेक, यूनिबेक जो है प्रथम फ्रेंड क्या है? तो प्रथम डिजिटल कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशियस शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो लेटिन है ना, लेटिन शब्द सोशियस शब्द जो है वो लेटिन भाषा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशमलव प्रणाली सर्वप्रथम किसने चलाई थी? तो फ्रेंड दशमलव प्रणाली जो है आर्यभट्ट है ना, गुप्त काल में क्या था? तो गणितज्ञ था, है ना। दशमलव प्रणाली सर्वप्रथम इन्हीं के द्वारा ही बनाया था, है ना, इन्होंने ही बनाया था। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट की प्रसिद्ध पुस्तक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की प्रथम तथा अंतिम महिला शासक कौन है? तो फ्रेंड दिल्ली पर शासन करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन है? तो राजिया सुल्तान तिब्बत जो है इल्तुतमिश की पुत्री थी। इन्होंने जो फ्रेंड वो 1236 से 1240 ईस्वी तक दिल्ली पे क्या किया था? तो शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रहों को उसके उपग्रह की संख्या के अवरोही क्रम में सही सही लिखिए।
तो देखिए बृहस्पति ग्रह में जो है फ्रेंड वो 79 उपग्रह है इसको, ठीक है। शनि को जो है फ्रेंड शनि का 82 उपग्रह है, ठीक है। वरुण जिसे फ्रेंड क्या तो नेपच्यून है ना, वरुण वरुण में कितना है तो फ्रेंड वो 14 उपग्रह है, और मंगल में फ्रेंड हुआ मंगल का 2 उपग्रह है। तो फ्रेंड्स अब आप लोग मिला लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली से कहाँ हुई थी? तो फ्रेंड कहाँ हुई थी? तो ये सिवान में हुई थी। देखिए 1942 के आंदोलन में जो फ्रेंड इसी दौरान सिवान थाने पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश में फूलन प्रसाद श्रीवास्तव को जो है पुलिस ने गोलियों का शिकार बना लिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 अगस्त 1942 ईस्वी को कहाँ झंडा फहराने के क्रम में 13 वर्षीय बालक मात्र कौन था? तो ध्रुव कुमार की मृत्यु पुलिस की गोली से हो गई थी। फ्रेंड बोलिए ध्रुव कुमार जो वह कटिहार के थे, है ना। कटिहार थाने पर झंडा लगाने की कोशिश में फ्रेंड ध्रुव कुमार को पुलिस ने गोली मार दी थी, ठीक है। इससे पहले हम लोग कहाँ देखे फ्रेंड? तो फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव वो सिवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बिहारी नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 ईस्वी में बम्बई में हुआ था? फ्रेंड्स कौन? तो सैयद हसन इमाम। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, 29 अगस्त 1918 ईस्वी को कांग्रेस ने अपने बम्बई अधिवेशन में मोन्टेग्यू चेक्सपोस्ट रिपोर्ट पर विचार किया। इसकी अध्यक्षता जो फ्रेंड बिहार के प्रसिद्ध कौन? तो सैयद हसन इमाम ने की थी, ठीक फ्रेंड। इस अधिवेशन में जो फ्रेंड सुधार और असंतोषजनक बताते हुए इस अधिवेशन को जो फ्रेंड सुधार और असंतोषजनक बताते हुए, है ना, इसकी जगह प्रभावी प्रशासन की मांग रखी गई थी। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हम लोग का फ्रेंड बिहार एसआई का 21वां नंबर का सेट प्रैक्टिस हम लोग ने कंप्लीट किया, ठीक फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड हम लोग रेगुलर इसको करते रहेंगे। इसके बाद एक और प्रैक्टिस सेट का बुक फ्रेंड्स जो ज्ञान बिंदु का है वो भी कोशिश करेंगे स्टार्ट करने का, ठीक है। तो मेरा प्रयास आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड लोग के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।